आप भी ब्रेस्ट फीडिंग मॉम है और कुछ खाते ही ये सोचती हैं कहीं मेरा मिल्क खराब तो नहीं हो गया, कहीं मेरा मिल्क सप्लाई लो तो नहीं हो जाएगा। या फिर किसी ने आपको बोला है कॉफी पीने से, स्पाइसी फूड खाने से, गार्लिक खाने से, डेयरी प्रोडक्ट लेने से और एक्सेट्रा लेने से बेबी को गैस हो जाती है एंड अदर प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं। अगर आपके मन में भी हर समय सिर्फ यही बातें घूमती रहती हैं तो आज की वीडियो आपके लिए है। तो आज हम फैक्ट्स के साथ जानेंगे कि ब्रेस्ट फीडिंग करते टाइम हम क्या खा सकते हैं, क्या नहीं खा सकते हैं, क्या अवॉइड करना चाहिए और किन बातों की टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेनी चाहिए। वीडियो को एंड तक जरूर देखना क्योंकि लास्ट में मैं आपको बताऊंगी एक ऐसा सिंपल रूल जो कि ब्रेस्ट फीडिंग डाइट को समझना बहुत ईजी बना देगा। ब्रेस्ट मिल्क बनता कैसे है? सबसे इम्पोर्टेंट, ब्रेस्ट मिल्क सीधा आपके स्टमक के फूड से नहीं बनता। ब्रेस्ट मिल्क हमारे ब्लड से बनता है। जब आप कुछ खाते हैं तो आपकी बॉडी उस फूड को डाइजेस्ट करती है और उसके अच्छे न्यूट्रिशंस निकाल के ब्लड स्ट्रीम में भेज देती है। उसके बाद जो आपकी ब्रेस्ट की ग्रंथियां होती हैं वो उससे मिल्क प्रिपेयर करती है। और अगर आप मील स्किप करती हैं तो भी ये प्रोसेस इसी तरीके से चलता है, पर फिर आपकी ग्रंथियां आपकी बॉडी में से न्यूट्रिएंट्स निकालती है। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि अगर आपने पिज्जा खाया तो आपका बेबी पिज्जा पी रहा है, या फिर अगर आपने गार्लिक खाया है तो बेबी को भी गार्लिक वाली स्मेल आने लगेगी। हमारी बॉडी मिल्क की क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए बहुत इंटेलिजेंट तरीके से काम करती है, इसलिए ज्यादातर मदर्स नॉर्मल एंड बैलेंस डाइट फॉलो कर सकती हैं। क्या ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स को एक स्पेशल डाइट फॉलो करनी पड़ती है? इसका सिंपल आंसर है नहीं। आपको ज्यादा स्ट्रिक्ट डाइट की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है और ना ही अपने रूटीन में से चीजें एलिमिनेट करने की जरूरत। आपको बिना वजह डेयरी फूड, स्पाइसेस, सब्जियां एक्सेट्रा बंद करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। मोस्टली मदर्स नॉर्मल डाइट खा सकती है जो भी उनके घर में बनता है। हाँ, कुछ सिचुएशन में चीजें अलग हो सकती हैं, बट वो सिर्फ तभी होता है जब आपको कोई मेडिकल प्रॉब्लम हो या फिर आपको कोई ऐसी बीमारी हो और बच्चे का वजन ना बढ़ रहा हो। अदरवाइज दाल, सब्जी, फ्रूट्स, मिल्क, एग एक्सेट्रा सब कुछ सेफ होता है। बस आपको इन 5 चीजों का ध्यान रखना है: प्रॉपर न्यूट्रिशन, सफिशिएंट कैलोरीज, प्रोटीन, आयरन, हाइड्रेशन। क्योंकि आपकी बॉडी बेबी के लिए मिल्क प्रिपेयर कर रही है और उसके लिए एनर्जी की और एक अच्छी डाइट की जरूरत होती है। अगर ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान आपको बहुत ज्यादा भूख या प्यास लगती है तो ये बिल्कुल नॉर्मल है, क्योंकि ऐसा मेरे साथ भी होता है। तो आपको बिल्कुल भी अपने आप को भूखा नहीं रखना है, मील्स को स्किप नहीं करना है पर डाइट के चक्कर में। बस आपको नरिशमेंट पे ध्यान देना है और अपना पेट भरना है ताकि आप बेबी को अच्छे से फीड करा सको। ब्रेस्ट फीडिंग मदर एक बार फीड कराने में 60 से 100 कैलोरीज बर्न कर देती है और अगर बच्चा दिन में 8 से 10 बार दूध पी रहा है तो 500 से 600 कैलोरीज बर्न हो जाती है सिर्फ दूध पिलाने से। इसलिए ब्रेस्ट फीडिंग मदर को 600 से 700 कैलोरीज एक्स्ट्रा कंज्यूम करनी चाहिए ताकि हमारी हेल्थ पे भी इफेक्ट ना पड़े और मिल्क सप्लाई भी अच्छा आए। मिथ 1, स्पाइसी फूड से बेबी को प्रॉब्लम होती है। ये सबसे कॉमन मिथ है। अगर माँ मिर्च मसाले वाला खाना खाएगी तो दूध भी मिर्च मसाले वाला हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसका कोई भी साइंटिफिक एविडेंस नहीं है। बहुत से लोग बोलते हैं कि जो आप खाते हैं वही सेम खाना आपके बच्चे के पेट में भी जाता है, जैसे स्पाइसी फूड। आपके खाने के कुछ छोटे फ्लेवर कंपाउंड ब्लड स्ट्रीम से होते हुए ब्रेस्ट मिल्क में जा सकते हैं, जो कि सिर्फ 0.05% होता है। अगर आपके मिल्क में छोटे फ्लेवर कंपाउंड जाते भी हैं तो ये घबराने वाली बात नहीं है, बल्कि ये तो अच्छी बात, आप अपने बच्चे की टेस्ट लाइब्रेरी को एक्सपेंड कर रहे हैं। सेकंड, ब्रोकली, गोभी, गार्लिक, इनसे बेबी को गैस हो जाती है। अगर ये सब खाने से आपके पेट में गैस बन जाती है तो इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि वो गैस बच्चे के पेट में भी चली जाएगी, क्योंकि दूध ब्लड स्ट्रीम से बनता है और हमारी पेट की गैस ब्लड स्ट्रीम से कभी भी मिक्स नहीं हो सकती। ज्यादातर बेबीज में गैस, फसीनेस या कॉलिक इस वजह से नहीं होता क्योंकि माँ के पेट में गैस बनी है। वो नेचुरली ही गैसी होते हैं क्योंकि अभी उनका डाइजेस्टिव सिस्टम प्रॉपरली मैच्योर नहीं होता है। अब बात करते हैं इंडियंस की जान, चाय। आपको चाय बिस्कुट बंद करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, सिर्फ उसकी लिमिट तय करने की जरूरत है। क्योंकि चाय में कैफीन और टैनिन होता है जिसका 1% मिल्क में जा सकता है। अगर आप दिन में 4 से 5 बार चाय पीते हैं तो 1% कैफीन ब्रेस्ट मिल्क में जा सकता है और इससे आपका बच्चा स्लीपलेस और चिड़चिड़ा हो सकता है। और वही कुछ चाय ऐसी भी होती है जिनसे कि ब्रेस्ट मिल्क को इंक्रीज किया जाता है,
जैसे कि सौंफ की चाय और मेथी की चाय। पर एक बात का आपको बहुत ध्यान रखना है कि चाय जितनी ज्यादा देर पकती है, कैफीन की मात्रा उतनी ही बढ़ती चली जाती है। आपको सिर्फ 5 से 7 मिनट तक ही चाय पकानी है और पीनी है। एंड आपको वेट लॉस करने वाली चाय नहीं पीनी है, क्योंकि उससे मिल्क सप्लाई पर असर पड़ सकता है। क्या डेयरी प्रोडक्ट्स को अवॉइड करने की जरूरत है? अगर कोई माँ ब्रेस्ट फीडिंग कराती है और उसके बच्चे में ये सिम्टम्स देखने को मिले, जैसे कि पॉटी में खून आना, पुअर वेट गेन, सीवियर एक्जीमिया, नॉर्मल बिहेव से अलग बिहेव करना, तो ये काउ मिल्क प्रोटीन एलर्जी के साइन हो सकते हैं। ऐसी सिचुएशन में आपको अपने डॉक्टर को एक बार जरूर दिखा लेना चाहिए। अल्कोहल एंड ब्रेस्ट फीडिंग, तो अल्कोहल आपको बिल्कुल भी कंज्यूम नहीं करनी है, क्योंकि अल्कोहल डायरेक्ट जाके ब्लड स्ट्रीम में मिक्स हो सकती है और उससे ही ब्रेस्ट मिल्क प्रिपेयर किया जाता है, तो उससे हमारे बेबी को काफी प्रॉब्लम हो सकती है। सप्लीमेंट्स एंड मिल्क सप्लाई, सोशल मीडिया पे आपने बहुत सारे एड्स देखे होंगे, ये टी पियो और मिल्क डबल हो जाएगा, ये पाउडर खाओ मिल्क सप्लाई बढ़ जाएगा। बट रियलिटी ये है कि मिल्क सप्लाई का सबसे बड़ा फैक्टर होता है फ्रीक्वेंट फीडिंग, प्रॉपर लैब, इफेक्टिव मिल्क रिमूवल। कुछ हर्ब्स एंड सप्लीमेंट्स हेल्पफुल हो सकते हैं, बट वो मैजिकल नहीं होते। बेटर ये होगा कि कोई भी सप्लीमेंट स्टार्ट करने से पहले उसके बारे में अच्छे से पढ़ लें, चेक कर लें उसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हैं एंड क्या क्या चीजें उसे वो बनाया गया है। एक बार हेल्थ केयर प्रोफेशनल की एडवाइस ले लें। मेडिसिन ड्यूरिंग ब्रेस्ट फीड, बहुत सी मेडिसिन ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान एकदम सेफ मानी जाती हैं, लेकिन हर मेडिसिन एकदम अलग होती है। इसलिए अगर आप कोई मेडिसिन ले रहे हैं या लेने वाले हैं तो एक बार अपने डॉक्टर से कंसल्ट जरूर कर लें। तो चलिए पूरी वीडियो को समराइज कर लेते हैं। ज्यादातर मदर्स नॉर्मल डाइट खा सकती हैं। स्पाइसी फूड, गार्लिक, गैसी वेजिटेबल्स जनरली सेफ होती हैं। मॉडरेट कैफीन कंज्यूम कर सकते हैं। मिल्क सप्लाई के लिए प्रॉपर न्यूट्रिशन, फ्रीक्वेंट फीड सबसे इम्पोर्टेंट है। हर फजीनेस का रीजन मदर्स मिल्क नहीं होता है। और सबसे जरूरी बात, इसलिए न्यू मॉम्स स्ट्रिक्ट डाइट और परफेक्ट डाइट के चक्कर में इतना स्ट्रेस ले लेते हैं कि उससे ही उनका मिल्क सप्लाई कम होने लगता है। ओवरऑल आपको एक स्ट्रिक्ट डाइट की और अपने प्लेट डरने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। अच्छे से हेल्दी एंड नरिश्ड फूड कंज्यूम करो, जो भी आपके घर में बनता है नॉर्मली, क्योंकि हेल्दी मदर ही अपने बेबी की बेस्ट केयर कर सकती है। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो उन पेरेंट्स के साथ शेयर कर देना जो कि अभी ब्रेस्ट फीडिंग जर्नी में है और हमेशा डाइट को लेके कंफ्यूजन में रहते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।